नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज एशियन गेम्स में इंडिविजुअल मुकाबले खेले गए महिला और पुरुष वर्ग के, जिसमें महिला वर्ग में भारत की दोनों खिलाड़ी कोनेरू हम्पी जी और हरिका द्रोणावली ने लगातार 2 मुकाबले जो है वो जीत लिए हैं। और मैं आपको दिखा दूँ कि कल जब मैच खेलने के लिए खिलाड़ी उतरेंगे तो 2 अंकों पर 5 खिलाड़ी हैं। और हु इफान जो कि विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उनसे हरिका को काले मोहरों से सामना करना होगा अब। और हम्पी जी के सामने जो है वो सफ़ेद मोहरों से हम्पी जी खेलेंगी। उनके सामने होंगी चीन की जू जिनेर। तो इंडिया वर्सेस चाइना है कल। और अगर आप कल लाइव मुकाबला देखना चाहें तो चेस बेस इंडिया के मेन चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं और आई एम सर्वानंद जो है वो लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में। ओके, सो ये है कल के मुकाबले। लेकिन हम्पी जी ने आज एक बेहद ही कमाल का मुकाबला खेला, जो मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम मैंने हम्पी जी का कब ऐसा मैच खेला था, देखा था। तो आइए देखते हैं वो मुकाबला क्या कुछ हुआ। हम्पी जी काले मोहरों से खेल रही थी और ये मैच था उनका वियतनाम की खिलाड़ी ले थाओ नुगेन फाम, ये पूरा नाम है उनका। उम्मीद है सही बोला होगा मैंने। ओके, तो शुरुआत होती है D4। हम्पी जी खेलती हैं E6, C4, F5 यहाँ पर, और G3। सो नाइट F6, बिशप G2, सो बिशप E7, नाइट F3, D5, और नाइट भी D2, नाइट C6, नाइट C6। यूजली हमें यहाँ पर, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर C6 जो है वो ज़्यादा फेमस होता है। स्टोन वॉल स्ट्रक्चर जो है वो हम्पी जी ने बनाया था। नाइट C6 कासल और नाइट E4 खेला उन्होंने। यहाँ पर E3 करती हैं पाम, एंड अब H5 खेलती हैं कोनेरो हम्पी जी, जो कि बेहद सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और बहुत समय बाद मैंने ऐसा कोई मुकाबला देखा, और मुझे तो सच में याद नहीं आ रहा कि हम्पी जी का मैंने ऐसा कोई मुकाबला खेला हो जहाँ पे हम्पी जी सॉलिड नहीं खेल रही हैं, कैसल नहीं कर रही हैं, और शुरुआत से ही जो है अटैक कर रही हैं। इस पूरे गेम में उनका किंग जो है वो आप देखेंगे कि कहाँ रखा था। ओके, अपोनेंट ने किया यहाँ पर A3। हम्पी जी खेलती हैं H4। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये सबसे पहले गलती थी अपोनेंट की, नाइट एक्सचेंज करना। क्योंकि आफ्टर ये नाइट एक्सचेंज होने के, नाइट E4, D4, नाइट D2 के बाद जब ये पॉन एक्सचेंज हुआ, ये क्लियर हो गया था कि हम्पी जी का पोजीशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन हम्पी जी फुल फॉर्म में थी। अगली चाल आती है बिशप F6। पहले बिशप को इंप्रूव किया, अपोनेंट ने किया B4। तो नाउ हम्पी जी ने यहाँ पे खेला G5। ये जो मीटर है वो ज़रूर आपको लग रहा होगा कि ऊपर बराबर है, लेकिन इतना आसान नहीं है वाइट के लिए खेलना, डिसाइड करना पीसेस कहाँ से आएंगे। बिशप B2, क्वीन E7, यहाँ पर F3 दिया पोजीशन पे ब्रेक फार्म ने। सो अब हम्पी जी ने इसको एक्सेप्ट किया, क्वीन आता है F3, एंड देन वो खेलती है G4। ओके, अपोनेंट ने वापस किया क्वीन E2। नाउ उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन G7, और इस पूरे जो डायगोनल है उस पर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया। ओके, अपोनेंट ने खेला नाइट B3 यहाँ पर। तो हम्पी जी अब खेलती हैं A5। वो बोर्ड के दोनों हिस्सों से खेल रही थी। निश्चित तौर पर किंग सेंटर पे था, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर थी, लेकिन वही बात है कि फ़ायदा कौन उठा पा रहा है, वो बात है। तो यहाँ पर अपोनेंट ने B5 किया। हम्पी जी आती है नाइट D8, यहाँ पर किंग F2। मेरे ख्याल से ये सबसे इंटरेस्टिंग था। और अब आता है गेम का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहाँ पर हम्पी जी पहले तो खेलती हैं रुक H2, रुक H1। और यहाँ पे आप लोग सोचिए कि क्या खेला होगा कोनेरो हम्पी जी ने ब्लैक से। कमाल की चाल खेली है भाई, और ये मतलब वाकई बेहद ही कमाल की चाल थी। रुक इंटू G2, किंग इंटू G2। तो यहाँ पर जो इसके पीछे जो चाल छुपी हुई है वो डेंजरस है, वो है B6। और अब वो बिशप आके जो है पूरे गेम में धमाल मचाने वाला है। ओके, उन्होंने किंग F2 हटा, सो नाउ A4 किया, पहले नाइट को वापस भेजा, एंड देन बिशप B7। अब प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए, ना तो आप C5 बढ़ सकते हैं, एक्सचेंज के बाद ये बिशप जो है वो हैंगिंग हो रहा है, ना ही आप D5 बढ़ सकते हैं। तो इस पूरे लाइट कलर पर जो है पूरा जादू जो है उन्होंने बिखेरा हुआ था। और इसके बाद हम्पी जी के पास ये नाइट F7, G5, F3 और E4 आके ये भी कमाल कर रहा था। तो उनके जो माइनर पीसेस थे वो सारे के सारे जबरदस्त हो गए थे। रुक H5 आई यहाँ पर फार्म। तो हम्पी जी ने पहले खेला नाइट F7, यहाँ पर उन्होंने खेला रुक H1, एक्सचेंज वापस दे दिया कि भाई क्या ही करें, बिशप चला जाए। हम्पी जी ने ले लिया। ओके, रुक H1 वापस गए। नाउ नाइट G5, नाउ नाइट F3 का थ्रेट है कभी भी। किंग को छुपाने के लिए थोड़ा सा उन्होंने सेफ साइड खेला, किंग E1। सो नाउ हम्पी जी ने इस मोमेंट पे किया लॉन्ग कैसल, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया था लेकिन वापस ले लिया। बट अब पोजीशन और अच्छी थी, अब हम्पी जी का किंग सेफ था और फार्म का किंग सेफ नहीं था। यहाँ पर इन्होंने खेला क्वीन G2। सो नाउ हम्पी जी ने पहले कवर किया भाई, वो क्वीन A8 ना आने पाए। इन्होंने किया यहाँ पर, और ये सबसे बड़ी ब्लंडर थी। यहाँ पे एक्चुअली ओनली मूव था क्वीन C6 अंदर आना चाहिए था।
नाइट S3 वगैरह आ रहा है, बट शायद उनको लगा हो कि ये जाम हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे किंग E2 खेला और इसके बाद एक थ्रेट आ गया इमीडिएटली E5 का, और D5 चलना पड़ा क्योंकि आप यहाँ पे अगर मारने जाएंगे, मान लीजिए कि आपने सोचा कि चलो पॉन इंटू पॉन मार देते हैं, तो बट आफ्टर बिशप E5 क्वीन E5, और उसके बाद पोजीशन पूरी तरह से खुली हुई है, नाइट अंदर आ रहा है और कभी भी जो है इवन रुक इंटू D2 का थ्रेट है, तो इस पोजीशन में बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। नाइट E4 का थ्रेट है, तो उन्होंने किया D5, तो हम्पी जी ने कर दिया यहाँ पे E4, पूरी तरह से क्वीन की एंट्री बंद, कहीं से क्वीन अंदर नहीं आ सकता, और नाइट F3 अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट हो गया था। ये बिशप बाय फोर्स एक्सचेंज हो रहा था, बिशप एक्सचेंज हुआ, उन्होंने खेला क्वीन H2, नाइट F3, क्वीन H6 आई, बट आफ्टर क्वीन B2 गेम ओवर ही था, क्योंकि पहले तो आप बचाना पड़ेगा, वो रुक लेकर के आई, देन आफ्टर रुक H1 यहाँ पे रिजाइन कर दिया बिकॉज नेक्स्ट मूव में रुक H2 आ रहा है। तो कमाल का ये गेम खेला हम्पी जी ने। आप ये मैच देखोगे तो सबसे बड़ी तो शुरुआत थी, पहले तो स्टोन वॉल स्ट्रक्चर खेला और उसके बाद ये H4 H5, ये गजब का वेरिएशन था। और ज़रूर ये F/G3 के बाद थोड़ा सा इक्वलाइज हो गया था, बट कम एनालिसिस में दिखता है कि पहले A5 करके वो पोजीशन को और बना सकते हैं, बट ये सब जो है इंजन से खेलना अलग बात है और ह्यूमन जब खेलते हैं वो अलग बात है। और यहाँ पे भी एक आध जगह जो है मेरे ख्याल से, जैसे जब ये बिशप F6 खेला, उसकी जगह इंटरेस्टिंग मूव ये थी कि बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बिशप को आप रास्ते से हटा लीजिए और एक्चुअली में क्वीन को ऊपर आने दीजिए, तो मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक, एनीवे ये तो खैर नहीं हुआ, और ये अ, तो नहीं हुआ, बट उन्होंने नॉर्मल चेस खेला, बट उसके बाद भी जो पोजीशन थी खासतौर पे यहाँ पर जब वो G5 वगैरह किया, वो भी बहुत ही शानदार था। फिर H4 आता है एंड देन रुक G2 वाला मूव तो कमाल का था, B7, और ये बहुत ही अच्छी शतरंज। उसके बाद नाइट G5 आता है, तो जितना फ़ायदा वो ले सकती थी पूरा फ़ायदा उन्होंने बोर्ड के ऊपर उठाया, और अपोनेंट की गलतियों का भरपूर जो है, जिसको बोल सकते हैं कि उसका जवाब जो भरपूर अच्छा हो सकता था, वो दिया कोनेरू हम्पी जी ने। अब देखते हैं क्या कोनेरू हम्पी जी कल भी जो है लगातार अगर वो 2 मुकाबले जीत जाती हैं कल, तो यकीन मानो ये टूर्नामेंट भले 9 राउंड का है, बट बहुत संभावना जो है वो भारत के इंडिविजुअल में गोल्ड जीतने की बन जाएगी। यही हाल हरिका द्रोणावली का भी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।